अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश खैरियत से होंगे यार। और रमजान के रोजे भी इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद आवर डेली एपिसोड ऑफ कैप्सूल्स बाय लाइबा बासी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड एंड टू फॉलो अस ऑन टिकटॉक, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। यू कैन जस्ट गेट इनटू आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें जो है हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स मौजूद हैं। वहां पे आप हमें जाएं, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। यार मुझे थोड़ा सा क्रिकेट पे आने से पहले, थोड़ा सा अपने डेली एपिसोड पे आने से पहले, आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ डिस्कस इट विद यू ऑल कि ये सिर्फ मुझे लग रहा है या आप लोगों को भी लग रहा है कि इस दफा रमजान जो है काफी जल्दी गुजर रहा है। मतलब यार आ रहा है, जा रहा है, रोजा पता ही नहीं चल रहा, देखते ही देखते दूसरा अशरा भी खत्म होने वाला है। मतलब आज 19वां रोजा है, कल 20वां रोजा है। सो इतनी जल्दी रमजान गुजर रहा है। मुझे आप लोग बताएं कि ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि जल्दी जल्दी भाग रहा है रमजान, या आप लोगों को भी लग रहा है। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन द कमेंट्स बिलो। वो अलग बात है कि इस दफा जो है ना रमजान, वो रमजान लगा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी वजह ये है कि हम तो स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी, फिर लगता ही नहीं है कि कोई रमजान का माहौल है। मौसम जो है वो भी इतना ठंडा ठंडा है, तो रोजा एक तो फील नहीं होता। उसके अलावा जिसे कहते हैं भाग रहा है ना रमजान, इबादत वाला, वो मुझे इन्वायरमेंट मिल ही नहीं रहा जो बचपन में मिलता था, जो कभी 4-5 साल पहले मिलता था। वो इन्वायरमेंट तो फील ही नहीं हो रहा। तो असल जो रोजा रमजान है वो तो उसी इन्वायरमेंट की वजह से बना था। आम खाते थे हम लोग, वाटरमेलन, अब तो कोई है ही नहीं कुछ। अफ्तारी में ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई फील सो हार्ट ब्रोकन के मतलब क्या एक टाइम होता था, लगता था कि रमजान रमजान है, अब तो वैसा कुछ भी नहीं है। खैर, बात करते हैं आज के एपिसोड में क्रिकेट के बारे में कि क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है। आप लोगों को पता है कि आईपीएल इज जस्ट अबाउट टू किक ऑफ योर स्क्रीन्स, टीवी स्क्रीन्स पे आएगा। और 22 मार्च को जो है पहला मैच है, इट्स बिटवीन कलकत्ता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ये जब हर्ड मी राइट, आरसीबी वर्सेस केकेआर। आप लोगों को क्या लगता है कि टक्कर का मुकाबला कौन सी टीम किसको देगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट ऑब्वियसली बीइंग एन आरसीबी फैन, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आरसीबी विनिंग देयर फर्स्ट इनॉग्रल मैच। ठीक है, तो मुझे तो दिल से है कि भाई आरसीबी अपना पहला मैच जीते। अलबत्ता आईपीएल वर्सेस पीएसएल की टक्कर में इस दफा कह रहे थे कि आईपीएल और पीएसएल ऑलमोस्ट साथ टाइम पे होगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार टक्कर का मुकाबला होगा, देखते हैं कि आईपीएल ज्यादा करता है या पीएसएल। देखिए आईपीएल तो करेगा ऑब्वियसली, लेकिन एक होता है ना फाइट, वो मुझे फाइट पहले दिन अभी से ही खत्म होना शुरू हो रही है, क्योंकि उसके पीछे की वजूहात हैं कि आप देखिए ना, अभी लड़ाई शुरू हुई भी नहीं है और आईपीएल इज रूलिंग द हार्ट्स ऑफ प्लेयर्स, इज रूलिंग द हार्ट्स ऑफ पीपल, इज रूलिंग द हार्ट्स ऑफ क्रिकेट फैनेटिक्स। ठीक है अब ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे की भी एक वजह है। इसके पीछे की वजह यह है कि अभी आईपीएल शुरू नहीं हुआ यार, और पहले ही प्लेयर्स, पीएसएल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की बात कर रही हूँ, आम प्लेयर्स की बात नहीं कर रही, पीएसएल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की बात कर रही हूँ कि अभी आईपीएल शुरू भी नहीं हुआ एंड दे हैव स्टार्टेड रजिस्टरिंग देमसेल्व्स इनटू आईपीएल। मतलब दे आर लिटरली इन कॉन्टैक्ट विद द टीम्स ऑफ आईपीएल। ठीक है, वो बात करें, कोई मुंबई इंडियंस के साथ कॉन्टैक्ट में है, कोई कलकत्ता नाइट राइडर्स के साथ कॉन्टैक्ट में है, कोई चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कॉन्टैक्ट में है कि भाई हमें ले लो, हमें ले लो। अभी मैंने सुना है कि भाई कॉबन बोश ने तो पहले ही रूल आउट कर दिया था, बट मैंने सुना है फिन एलन, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द सोर्सेज, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, ठीक है, मैथ्यू शॉट, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द टीम्स ऑफ आईपीएल कि भाई कुछ सीन बन जाए। तो देखो यार, गलत बात है। अगर यू वर अबाउट टू हैव दैट डिसीजन कि यार चलो हमें आईपीएल में खेलना है, देखो आप पीएसएल में अपने आप को तब रजिस्टर करवाओ जब आईपीएल वाले आपको ले ही ना। आपने एक दफा अपने आप को पीएसएल में रजिस्टर करवा लिया है और फिर आप आईपीएल में जाने की बात करें, तो दैट इज सुपर अनप्रोफेशनल। वो बहुत अनप्रोफेशनल है कि आपको बाद में एक लीग आके कहती है कि भाई
आपको क्या लगता है आईपीएल जो है बहुत उनको कदर है प्लेयर्स की, वो सिर्फ टक्कर का मुकाबला देने के लिए कि भाई किसी ना किसी तरह बेइज्जती हो, डिसरिस्पेक्ट हो, वो उसी चक्कर में जो है वो उन प्लेयर्स को ले लें जिनकी उनको जरूरत भी नहीं है। ट्रस्ट मी ओवर है ये सारे प्लेयर्स, माइकल ब्रेसवेल, व्हाट अ टैलेंट, व्हाट अ पिक दैट वाज फॉर मुल्तान सुल्तान, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो या तो होता कि एक जो प्लेयर है फॉर एग्जाम्पल अभी मैं किस कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रही हूँ ये मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ, बट या तो इस तरह का सीन होता कि एक प्लेयर जो है उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो आईपीएल में या तो पीएसएल में, फिर वो आईपीएल को चुनता है तो उधर कोई मसला नहीं है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू हैव अ गुड फ्यूचर एट द एंड ऑफ द डे। मैंने ये बात पहले भी एक्सप्लेन की थी कि 10 से 15 साल का जो टेन्योर होता है उसी में आपको पैसे कमाने होते हैं। एक क्रिकेट प्लेयर ने उसी में उसने अपनी बैंक अकाउंट भरने होते हैं, तो उस वक्त वो अच्छा सोचेगा, वो बड़ा सोचेगा। इवन अगर मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई तुमने कल को द 100 कवर करना है, द आईपीएल, तो आई वुड ऑलवेज गो फॉर आईपीएल, ठीक है। तो हमेशा एक बंदा जो है जब वो प्रोफेशनली सोचता है तो वो इसी तरह का सोचता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक बार जब आपने हामी भर दी कि भाई यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर टीम इन पीएसएल, ठीक है, फलाना महीने में, और फिर आप आईपीएल में अपने आप को रजिस्टर करते हो तो वो गलत बात है, वो डिसरिस्पेक्ट है, वो अनप्रोफेशनलिज्म है। और ये बहुत बदतमीजी की बात है कि ये प्लेयर्स आप कॉन्टैक्ट में है। भाई आपको जब पता है कि आपका एक पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपकी पिकिंग हो गई है फलाना ड्राफ्ट में कि फलाना लीग में, तो फिर आप इस तरह से नहीं कर सकते। ये फिर बहुत बदतमीजी की बात है, ये आपका कोई भी इंटरनेशनल स्टेचर नहीं रह जाता। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कॉबन बोश को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीगल नोटिस भेजा था तो उस पे जो है कॉबन बोश की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं किसी लीग को नीचा दिखाऊं या उनको बताऊं कि भाई आप लोगों की तो कोई है ही नहीं, आप लोगों का तो कोई स्टेचर ही नहीं है, कोई स्टेटस ही नहीं है। मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था। व्हाट आई जस्ट वांटेड वाज कि मैं चाहता था कि आई वांटेड टू थिंक गुड अबाउट माई फ्यूचर। मैं अपने फ्यूचर को लेके कंसर्न था कि भाई मैं चाहता था कि मुंबई इंडियंस, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि आईपीएल और मुंबई इंडियंस कितनी, आईपीएल है खुद में एक बहुत बड़ा लीग है, बहुत बड़ी लीग है, और मुंबई इंडियंस और बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है। एंड नॉट जस्ट दैट, उन्होंने ये बोला कि मुंबई इंडियंस की जो अपनी एक फ्रेंचाइज है ना मुंबई इंडियंस की, उन्होंने और फ्रेंचाइजेस खरीद के रखी हुई हैं बाकी दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स में। तो मैंने उस चीज को, अपने करियर को सिग्निफिकेंटली जो है वो एक पर्सपेक्टिव में देखा कि यार इट कैन बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर माय फ्यूचर, ठीक है, फॉर माय करियर इन फ्यूचर। तो इसीलिए मैंने ये सारे पर्सपेक्टिव्स और सारे कॉन्टेक्स्ट जो है वो मद्देनजर रखते हुए मैंने हामी भर दी कि मैंने भाई आईपीएल में मुंबई इंडियंस, वरना मेरा पीएसएल को कोई डिसरिस्पेक्ट करने का जो है वो ख्याल नहीं था, ना मेरी ऐसी कोई सोच थी, जो कि बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। लेकिन देखें ये सब कुछ आपको पहले सोचना चाहिए था, जब आप अपने आप को पीएसएल में रजिस्टर करवा रहे थे ना, उससे पहले उसको करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए था। ऐसे आपने बीच में कर दिया तो दैट इज वेरी अनप्रोफेशनल, और इससे भी अनप्रोफेशनल आईपीएल है जो हमें पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये बात होती है। उसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 3rd T20 विल किक ऑफ टुमारो, जुम्मे वाले दिन। और आप लोगों को बता दी चलूं कि भाई इस दफा कोई 6 बजे मैच नहीं होगा, इट्स गोइंग टू टेक प्लेस इन एडन पार्क, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो 11:15 में पाकिस्तान टाइम के हिसाब से ये मैच शुरू होगा, तो आप लोग ये मैच देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे कहते हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के 3rd T20 में मैं ज्यादा चेंजेस नहीं चाहूंगी। इट्स जस्ट व्हाट आई वांट इज के भाई प्लीज प्लीज ये अबरार अहमद को मत निकालो, उसको वापस लेकर आओ, और अब्बास अफरीदी, शाहीन को बाहर निकालो, ठीक है, और उसकी जगह अब्बास अफरीदी को लेकर आओ। दीज 2 चेंजेस इज व्हाट आई फील लाइक हैव टू बी लाइक पत्थर पे लकीर वाला काम होना चाहिए, ये जो 2 चीजें हैं, बिकॉज इट्स हाई टाइम कि अब हम ये काम सारे शुरू कर दें। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, बट दीज आर आई फील लाइक आर द 2 चेंजेस दैट आर मस्ट, ठीक है, वो मस्ट है। उसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि नेशनल T20 कप भी हो रहा है। नेशनल T20 कप को मैं इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर रही, बिकॉज मैंने उसकी आपको एक वजह बताई है कि एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें यंगस्टर्स को इग्नोर करके
रिटायर्ड प्लेयर्स को कहा जा रहा है कि भाई आप आके खेले। मैं ऐसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट को नहीं फॉलो करना चाहती, ठीक है, कि जिसमें यंगस्टर्स की कोई जगह नहीं है, और वो भी ऐसे ही कोई यंगस्टर्स नहीं, इतने टैलेंटेड, इतने परफॉर्मिंग यंगस्टर्स, आप उनको चांस नहीं दे रहे हो और आप रिटायर्ड प्लेयर्स को आके कह रहे हो कि भाई आप आके खेलो। आई डोंट वांट टू फॉलो सच ए डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो सिर्फ नाम का आपने एक बनाया हुआ है प्लेटफॉर्म के, यार इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द यंगस्टर्स टू नरिश देयर स्किल्स, सिर्फ नाम का है, ट्रस्ट मी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं देखती हूँ शाहनवाज दहानी इस बॉलिंग एक्सीलेंटली इस टूर्नामेंट में। 4 ओवर्स में उन्होंने कल कोयटा के अगेंस्ट बॉलिंग करवाते हुए उन्होंने 4 ओवर्स में 17 डॉट्स करवाए, 4 की जबरदस्त इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग की है और उन्होंने विकेट्स भी नहीं। सो आई फील लाइक दहानी बहुत स्किलफुल प्लेयर है, बहुत स्किलफुल बॉलर है, और जब ये नया इंट्रोड्यूस हुआ था मुल्तान सुल्तान की तरफ से तब भी मुझे लगा था कि ये कुछ डिफरेंट करेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन और आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका उठने बैठने का सलीका, ये सब कुछ आपकी एजुकेशन से ही आता है, आपके बैकग्राउंड से आता है। अब बिकॉज शाहनवाज दहानी वाज कमिंग फ्रॉम सच अ हम्बल बैकग्राउंड, तो उनको इन चीजों का आइडिया नहीं था। वो टाइम जिसमें ही वाज सपोज टू फोकस ऑन हिज करियर, उन्होंने वो टाइम इधर उधर हरकतें करने में लगा दिया। ब्रांड एम्बेसडर बन गए, टीम के एम्बेसडर, हर जगह पे ही लाइक रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, शौकी हरकतें कर रही है, तो इधर उधर निकल गए, जिसकी वजह से ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म, ही वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन हिज करियर, जिसकी वजह से कहाँ पे स्टैंड कर रहे थे, फिर बाद में कि इनकी टीम में क्या मुल्तान सुल्तान इनको पिक नहीं कर रहा था, यहाँ तक हालात आ गए थे। बट आई फील लाइक इज गॉट द पोटेंशियल, अगर उसको कैश करना चाहें तो कर सकते हैं, एंड ही कैन रियली मूव फॉरवर्ड विद हिज परफॉर्मेंस। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइबा पासी साइनिंग ऑफ।